का दिन आ गया, आ गया, आ गया, ईद का दिन आ गया, खिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया, खिल उठे चेहरे सभी खुशियों का दिन आ गया, आ गया, आ गया, ईद का दिन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। खुश तो बहुत होंगे आज, और खुश होना भी चाहिए क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है। आपके इम्तिहान का वक्त ख़त्म हो चुका है जनाब, इनाम का वक्त है। समेटिए बरकतें आपने रमज़ान में तो समेटी ही हैं, उसके साथ साथ ईद एक ऐसा मौका है जो इनाम का मौका होता है, और इसमें आप अपने घर वालों के साथ इस इनाम को बांटिए, खुशियों को बांटिए, दुबाला कीजिए। कल पहला दिन था, नमाज ईद अदा की, उसके बाद सवैयाँ खाईं और कुछ जगह पर जाकर हम मेहमान बने। कल हम मेहमान थे और आज हम मेज़बान हैं। कल हिना और मुजम्मिल यहाँ मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। आज मैं हूँ आपका मेज़बान अली अनीक सैयद, और मैं हूँ दुआ जमील। हमारी तरफ से, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारे देखने वालों को आज ईद का दूसरा दिन दिल से खैर से ईद मुबारक। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हम आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरा होगा। ईद का दूसरा दिन नॉर्मली लोग जो हैं वो मेज़बान, जिस तरह से अली ने कहा, बनते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए ईद के मौके पर। जिस तरह आज हमने ये खुसूसी महफिल सजाई है आपके लिए, खासतौर पर ईद के दूसरे दिन हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। यकीनन वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ फील्ड से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनियादारी की एक रस्म होती है, वो निभानी है, और हम उनके तारुफ की तरफ जाएंगे। तो मैं आगाज करूं अली। मेरे साथ जो सबसे पहले हमारे मेहमान मौजूद हैं, अयाज खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। एक्सप्रेस ग्रुप को हेड कर रहे हैं आजकल। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और बेबाक तबसरों की वजह से ये काफ़ी मशहूर हैं, जाने जाते हैं। एक्सप्रेस के रूह रवां है, मेरे बॉस हैं, और मैं ज़रा पास बिठा दिया है। अब डर डर के बात करनी पड़ेगी। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। नहीं, डर के आप बात क्यों कर रही हैं? दुआ, कमाल होगी सर, इजाजत तो लेनी पड़ेगी। पहले आपने उसको बेचारे सैयद को फंसाया कि आप ससुराल गए कि नहीं, वो छुपाना चाह रहा था, आपने तो ऊपर कर दिया। सर आप समझ उसके बाद आप मुझे बदनाम कर रही हैं। नहीं, मुझे बदनाम कर रही है ना, पता नहीं कितना सख्त बॉस होगा। नहीं सर, मैं कह देती हूँ सर, बिल्कुल सख्त बॉस नहीं है सर। आज आपको हमने ज़हमत दी ईद का दूसरा दिन, आज भी हमने आपको एक्सप्रेस बुला लिया। देखिए, आप कह रहे हैं मेजबान है, हम तो आज भी मेहमान है ना। हमारी खुशकिस्मती आप मुलाजा करें। बिल्कुल ऐसा और ही इतने है। बड़े लोगों और के साथ आपने बिठा दिया मुझे, इतने गुनी लोगों के साथ। हमारे जो दीगर मेहमान हैं उनका भी तारुफ करवाते चलते हैं। हमारी जो दूसरी खास मेहमान है, इनका अमूमी तारुफ तो यही होता है कि ये मारूफ गुलकारा हैं, बॉलीवुड की पहचान है, लेकिन इनका असल तारुफ ये है कि जब भी इनका नाम आता है, जो पूरी इंडस्ट्री है ना, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर जाती हैं, दिल गुनगुनाने लगता है, चंद मेरे मखना की याद आ जाती है। क्या बात है। शाजिया मंसूर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया साहिबा, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक, आप सबको, या सब आपको सर बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा गुजरा आपका पहला दिन? बहुत अच्छा। जो था वो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। वो चांद रात को मकर शुरू हो गया था हमारे साथ, तो वो बचा हुआ लुटा चुके हैं, जो बाकी का बचा इंशाल्लाह आज लुट गया। मजीद बरकत डाले। बात ये है कि बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। हम खुश हैं। और अब जो तीसरे हमारे मेहमान हैं, ये बेसिकली सफ़ीर हैं, लेकिन ये हंसी के सफ़ीर हैं। और इनकी अगर बात करें तो थिएटर से आगाज़ तो इन्होंने किया ही, लेकिन फिर मज़ा से भरपूर प्रोग्राम्स में ये बड़े नुमाया दिखाई दिए, और उसके साथ साथ अब ये एक सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं। सलीम अलबेला साहब की बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्कुराहटों के बादशाह हैं और बेताज बादशाह कॉमेडी के। सलीम साहब कैसे आप? जी दुआएं, शुक्र अल्लाह का जी। सबसे पहले तो हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन लोग देख रहे हैं बाहर के मुल्क या यहाँ पे, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारा फ़न आप लोगों की अमानत है, वो किसी तरीके से आपके पास पहुँच रहा है। और बिल्कुल मैं तो आपको एक कमेंट करना चाहूंगी, आज से 4 साल पहले मैंने आपको देखा, माशाल्लाह आप ऐसे ही थे, और आज भी आप अगली ईद पे भी मुझे ऐसा ही ये आप राज मैंने 40 साल पहले देखा, तब भी ये राज आपको बताना पड़ेगा। हमारी जो नेक्स्ट मेहमान है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड फरहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगी। फरहा, ईद मुबारक। माशाल्लाह से फरहा जो है वो एक उभरता हुआ सितारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अदाकारी में, होस्टिंग में इन्होंने अपना लोहा मनवा
चुकी हैं और आज इन्होंने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया फराह थैंक आपके यू आने सो के मच लिए। फॉर इनवाइटिंग मी, और आप सबको देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। यार साहब देखें, ये किसका आइडिया था कि एक सीरियस प्रोग्राम होस्ट को जो है ना एक मॉर्निंग शो होस्ट के साथ बिठा देंगे? आपसे किसने कहा कि ये सीरियस है? खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलतफहमी हुई है सर मैं अपनी बात कर रहा था, मुझे कहाँ फंसा दिया आपने? आप कहाँ सीरियस हो यार, कमाल है। मॉर्निंग शो कर रहे हो और आप कह रहे हो मैं सीरियस हूँ। ये serious तो वैसे आपकी ये सच है। आपकी शक्ल बिलावल जैसी है, वैसे अब सीरियस तो आया चलो ये जी तभी ऑनर है। आया साहब, वैसे क्या आपकी मसरूफियत होती है ईद के दिन, खास तौर पर क्या करते हैं पहले दिन और अच्छा, ये बड़ा बोरिंग क्या क्या करके आए यकीन हैं? करो इतना बोरिंग सवाल है। तो मजबूरी है वो पूछना है। पता नहीं, मुझे याद ही नहीं पड़ता कि किसी ईद पे किसी ने ये नहीं पूछा होगा कि क्या मसरूफियत होती है। वो पता है सबको, नमाज पढ़नी होती है, उसके बाद वो सवैया तो फिर ये बता दीजिए खाएं या क्या- हलवा पूरी खा लें, बस इस तरह की होती अच्छा है। ये बता दीजिए कि फिर क्या नहीं करते? हाँ, मैं जो नॉर्मली नहीं सो रहा होता उस दिन सोने की कोशिश जरूर करता हूँ कि चलें थोड़ा को रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज बड़ा मुश्किल है कि आप देख लें, हमने ईद दिन पे के भी वक्त सो सकें। मतलब वो एक ईद का दिन जरूर तो आप ऐसा होता ईदी किसी को नहीं देते? है। ईदी जाहिर है, मतलब ये मेरी जान छूटती है ईदी दिए बगैर, मरना मैंने ये जो ईदी शुरू- ना- चले ये रिकॉर्ड कर लें जरा जी, आज यहाँ पर भी आप ईदी दे के जाएंगे और मैं तो देखें आप परमानेंट शो करती हूँ। मेरी नहीं, अभी इन्होंने मुझे आप ऊपर बहन बनाया। अच्छा, तो आप क्यों ईदी मुझे तो मैंने कहा तुम टेंशन ही ना लो, मैं क्या तुसी टेंशन नहीं लेनी। मैं हूँ मिलांगा तो फिर। शादी जी अभी आप बता रही थी कि जो कुछ बचा था वो चला गया है, ईदी के लिए कुछ बचा है? देखिए अगर आप खुश हैं, हाँ। खुशियाँ बचा के रखें, खुशियाँ पाए। बहुत खूबसूरत। अपनी खुशियाँ बचा के रखें खुदा के लिए। ये जो दुनिया में हम सब कुछ कर रहे हैं, काम भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, अगर उसमें खुशी नहीं है ना, आप यकीन माने कोई भी चीज़ किसी भी काम की नहीं है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि रमज़ान के बाद हमें जो इनाम मिलता है ईद की सूरत में, मीठी ईद, हम जितना अल्लाह की मखलूक को राज़ी कर सकें, मैं कुछ स्पेसिफिक बात नहीं कर रही, लेकिन हम अल्लाह की मखलूक को जितना राज़ी कर सकें, ज़रूरी नहीं हमारे अपने बच्चे ईद रहें, इलाके के भी मोहल्ले के भी आ जाते हैं, लेफ्ट राइट वाले भी आते हैं, सबको ईदी मिलती है, वो खुश होते हैं, खाते पीते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा ईद का दिन जो है ना वो बच्चों को देख के गुजरता है, और मैं उसको चैरिश ऐसे करती हूँ कि जैसे मैं अपने बचपन में। माशाल्लाह, बड़ी पॉजिटिव सोल है आपकी और ये बड़ी अच्छी अप्रोच है आपकी। बेसिकली इसकी ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में। yes. अब हम खुशियाँ वाकई बांटनी चाहिए हमें। तो वैसे कितनी ईदी देती हैं आप नॉर्मल बच्चों को? और बच्चों की जो एज लिमिट है वो किसमें, ताकि मैं देखें हाँ, थोड़ा फिक्स रेट है देखो फिक्स रेट कैलिबर के साथ। है वो जब बड़े को मिलती है ना ज्यादा, तो छोटा है ऐसे ऐसे मुंह देख के ऐसे कर रहा होता है, लिफाफे यानी मैं बनाते साबित ही नहीं, मैं लाइव देनी है हैं। नजरा अगर ਨੂੰ पता लगे नजर बेटे ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ बहुत इज्जत कर रहे हैं, आज ईद है मनाओ। बहुत लेकिन ये है कि मुझसे बच्चे ने दोबारा कहना ईदी, मेरे साथ तो ट्रिपल ईदी होती है। एक ईदी ले गए, मैं सोई हुई हूँ, फिर आगे शाहजा जी, मुझे घर में सारे शाहजा कहते हैं, मेरा कोई इज्जत नहीं है माशरे में। मुझे शाहजा ना बाजी कोई लगाता, ना आप ही आंटी, कुछ नहीं, सब बच्चों की मैं दोस्त हूँ। वेरी नाइस। वो मुझे कहते हैं शाहजा, और वो कान में सिर्फ एक आवाज आती है, शाहजा उठ गई हैं। हालांकि ईदी लेके जा चुके होते हैं। और फिर जब मैं दोबारा उठती हूँ तो फिर वो उनको, ये उनका दिन है। राइट। ये हमारे अंदर भी एक बच्चा है जो उस बच्चे को चेरिश करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। जिस इंसान का अपना ही बच्चा मर गया अंदर का, वो किसी को खुशी क्या देगा। तो ये सलीम साहब, ये जो आप बच्चे दिखाई देते हैं, हाँ, ये तो है। ये इस वजह से तो नहीं कहीं ईदी में नहीं, कहीं बहुत वैसे ही माशाल्लाह आपको खुश रहते बच्चा- हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं। मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ। माशाल्लाह, तो मेरी तो बड़ी मसरूफियत गुजरती ईद वाले दिन। उनको पता भी आज तो फाड़ लांगे ना, ईद का नहीं जानते। ऐसे तो काम में बड़ी मसरूफियत है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद को फिर हम सोते भी कम ही हैं, तो सोने ही है तो बाहरों बहला यदि फलां लोग आए नहीं, अच्छा जी। उनके साथ सेल्फियाँ, मिलना, ईद, बहुत सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता तो है। जो आपके घर मेहमान आते हैं, आप उन्हें भी जुगते वगैरह लगाते हैं जो नॉर्मली आप? आपको होवे हो जाते ला उनको ईद दे दी थी। ईदी में आप आम पैसे एक देते मुहावरा हैं है। या जुगते देते हैं? इनका आम एक मुहावरा है कि जैसा मुंह वैसी चुगत है। तो फराह आप बताइए कि नॉर्मली तो आपका बहुत बिजी रहता है, पहले फैशन डिज़ाइनिंग में थी, फिर उसके बाद आप मेज़बानी में आ गई, और फिर कुछ शूट्स वगैरह भी आपके चलते रहे।
तो कैसे आप गुजारते हैं अपनी ईद, कैसे गुजारते हैं? देखिए, बड़ी ईद में और छोटी ईद में यही फ़ायदा होता है, या मेरे लिए यही फ़र्क है कि आपको नींद पूरी करने को मिल जाती है। सो आपको ज़्यादा कुकिंग भी नहीं करनी पड़ती, सो यू कैन रेस्ट। और स्पेशली एक शिफ्ट आता है रूटीन में, एक आपकी एक रमदान में आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो एकदम से अगला दिन आपने उठना नहीं है सहरी के लिए, सो वो फिर आप सुकून से एक महीने की नींद पूरी करते भाई, हो। आपके काम में ब्यूटी नैप तो बहुत जरूरी है। आई टोटली बिलीव दैट। आई थिंक हर किसी को 8 घंटे नहीं 12 से 13 घंटे सोना चाहिए। Right. That's यार, what ये I तो was- सारी कौम तो सुती है उनकी ना। ये अच्छा था। तो फराह, आपको ईदी मिलती है या आप देती हैं ईद? वैसे मुझे मामा से मिलती है और मुझे अब देनी पड़ती है। लाइक माशाल्लाह मेरे भांजे भांजियां हैं, तो अब उनकी ईद की शॉपिंग से लेके ईदी तक वो सब मेरे पे है। बट आई मिस दोस टाइम जहाँ पे हम घरों में जाते थे, खाला ईदी चाहिए, मामू ईदी चाहिए, तो एट द एंड ऑफ द डे इतनी सारी ईदी हो जाती थी कि एक महीने में कुछ ना कुछ चलती रहती थी चीजें, सही ट्रीट्स। से। सो अब ये मेरा आप सबसे सवाल करने का मकसद ही यही था, मैं जानना चाह रही थी कि आज हमें ईदी कौन देगा। जी वो तो आपको और पता उन्होंने चल हाथ उठाया कि वो मैंने देगी। ईदी पे नहीं उठा उठाया, मैं बात करनी है। बिल्कुल जी, आप जी, तुसी ईद कट के मैंने दे देना। अच्छा, मैं मतलब एक बात बताने लगी थी आपको जरूर। कि बचपन में होता क्या था। अब ये सब इसमें शामिल है, जिसका भी बचपन है, एक बीच में से कोई ऐसा होता था या खाला या फूफो जो कम देती थी ईद। एक ऐसा जरूर होता है बंदा, और वो बाकी किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 200 दे दिया, किसी ने 300। मैं बात कर रही हूँ, मैं क्यों बताऊँ कब की बात कर रही हूँ। ऐसे नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना। अरे आप ठीक बता रही थी, 2-3 मैं guess साल कर लूँ। पहले, दहाइयाँ पहले ना। 2-3 गाँव। तो वो उस खाला का ना हम सारी पूरा साल बुराई करते थे, बच्चे सारे मिलके। तो आज मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, ईद चंगी दो, नहीं तो तुम बड़ियां बददुआवां लभदियां। ए ज़हन च रखिया करो। अच्छा, आपकी कोई यादगार ईद बचपन से लेकर अब तक? माशाल्लाह, वैसे अब तक याद होगा बचपन आपको? थोड़ा बहुत याद ही है मुझे। बचपन हमेशा याद रहता है। देखिए, ईद तो होती बचपन की थी जी। लिटरली। वो हम तो जाहिर है जिस दौर के हैं, 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी हमें ईद जब मिल जाया करती थी। ये दौर निकाले जरा कौन? हाँ नहीं, मैं जाहिर है वो इसमें कोई वो जैसे सलीम ने कहा ना, मैं भी अल्लाह के फजल से दादा हूँ। मेरी 2 माशाल्लाह, जी, पोतियां जी, हैं, वो मेरे लिए वो सबसे बड़ा तोहफा वो है कुदरत की तरफ से। और ये लगता है कि शायद अपने बच्चों को हमने प्यार ही नहीं किया हुआ। जिस तरह से उनसे हम प्यार कर रहे होते हैं, वो और वो जिस तरह से वो जवाब मिल रहा होता है, वो अमेजिंग है ना। बच्चे बार दफा शिकवा कर रहे होते हैं, यार हमें आप डांट देते थे, इन्हें कहते ही कुछ नहीं है। तो हम कहते हैं कि यार वो तुम्हारी बात और थी भाई, तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी। ये बहुत ऊपर की चीजें हैं ये जो जाहिर है। वो कहते हैं ना कि असल से वो जो होता है ना, उसका प्रॉफिट वो प्यारा होता है, मतलब वो जाहिर है वो बहुत अच्छा लगता है। नहीं, उस वक्त रुपए की वैल्यू भी बहुत होती थी। 10 रुपए तो बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात बात। यकीन। वही मुझे याद है, 2 आने 4 आने कुछ इस हाँ तरह जी, के मैंने चला देखे करते थे। देखे हुए आप? हाँ जी, अच्छा, पंजू। आपकी तो 2 जनरेशन आ गई। लेकिन ठेला नहीं देखा होगा आपने किसी ने। अच्छा, ठेला वो नहीं। सिर्फ मेरे प्राइम मिनिस्टर ने देखा। जब वो कहते हैं ना ठेले में इरप्शन नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप बताएं सलीम साहब। जी, मैंने आपने- देखी है। आपकी मैंने जंजा जो बहुत लुटे भी है। उस वक्त मैं वाकई ये सिल्वर के 10 पैसे 5 पैसे हाँ जी। जो हाँ, होते नए नए निकले थे और बड़े खूबसूरत बड़े लगते थे। खूबसूरत लगते थे। तो वो ऐसे जब 2 बारात 10 आती पैसे और एक तो 5 तो सबसे पैसे। ज्यादा 80 सबसे ज्यादा पैसे। कितने लूटे आपने बारात पे पैसे, जो याद हो आपको कि आज ते भाई बड़ा मुझे माल आ याद गया? है, मैंने एक बराती, वो बड़े मतलब वेल एजुकेटेड लोग थे, बड़े सौखे थे, वहाँ से मैंने 150 रुपया लूटा। वाह वाह। वो उस वक्त तो खत्म भी नहीं होता था, वाकई नहीं होता। और वो छुपाने मुश्किल होते थे। कोई अकाउंट खुलवाना पड़ा होगा उसके लिए आपको? नहीं, वो अकाउंट कोई नहीं सी होता, इट थले रख दी थे। तो शाजिया जी, माशाल्लाह आपका काम सब आपको जानते हैं। मतलब जितने भी आपने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। सुपर हिट दिए, मतलब आप मुतमईन हैं अपने काम से? आपको लगता है कि बस जो दिल में होता है ना कि आपने यहाँ तक पहुँचना है, तो आपको लगता है कि वो आपने मंजिल हासिल कर ली, या अभी भी कोई कसक है दिल में? देखें, हम जिस रिलीजन से आते हैं ना, ये तालिब इल्मों का रिलीजन है। हमारा मज़हब जो है सीखने का नाम। आप जब तक सीखते रहते हैं, आपको काम आता रहता है, क्योंकि ये ऐसा समंदर है, ये काम जो है, कोई भी इल्म ले लें आप, उसमें आप जब तक अंदर तक नहीं जाते, आपका दम नहीं घुटता, तब तक आपको ये पता नहीं चलता कि
इस इल्म की या इस काम की वैल्यू क्या है। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इंतहाई मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इज़्ज़त अता फरमाई। मैं तो अभी तक मैं 92 से गा रही हूँ, आज 2025 है, तो थर्ड जनरेशन मुझे सुन रही है। तो मुझे, मेरे लिए सेकंड जनरेशन अगर सुन रही है, थर्ड जनरेशन के लिए मैंने गा रही अभी वो जो टूडी जांदे आया था कोक स्टूडियो। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप काम कर रहे हैं और आप उसमें हैप्पी है, मेरा पैशन था, मैं ये करना चाहती थी, इसलिए आप कामयाब हैं। इसमें मैं इसलिए लगी रहती हूँ, मेहनत करती रहती हूँ। बाकी वो आपका काम लार्जर देन लाइफ है, बहुत सारी जनरेशन उसे सुनती आई हैं, देखती आई हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे बच्चे मिलते हैं मुझे, आप जैसे बच्चियाँ मिलते हैं मुझे, कहते हैं आपका वो गाना चल मेरे मखना सुना था, आजा सोनिया सुना था। अभी बहुत सारे लोग टूर्स पे गा भी रहे हैं उनको। लेकिन खुशी की बात यह है कि मैं ये प्राइड फील करती हूँ कि मैंने चलो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैंने भी पाकिस्तान को बिल्कुल। सर्व तो किया। शाजी साहब, कभी ऐसे हुआ आपके साथ कि कोई गाना हिट हो गया और आपने सोचा हो कि ये कैसे हिट हो गया? आजा सोनिया अच्छा सुनो। जब ये हिट हुआ मुझे पता नहीं था, जब ये यूके यूरोप में चल रहा था, मेरे पास उस वक्त गाड़ी थी शैरड, और मैं कहती हूँ कि जो आपके पास है वो आपका, जो आपके पास है आप उसमें खुश रहें, वो सबसे बेहतरीन हल है ज़िंदगी को सुकून से गुजारने। बेशक। तो उस वक्त मेरे पास शैरड थी, तो मुझे वसीम अब्बास साहब मिले, तो मुझे कहते हैं तू शैरड से घूम रही? मैं कहता तो फिर किस में घूमूँ? कहते तो मर्सिडीज़ ला। हाँ। उसके बाद रेशम मिली, वो ऑफिस था एक, वो भी चैनल का ही था, जी जी, प्राइवेट चैनल चलते थे तब। तो वहाँ आगे मुझे रेशम मिली, नहीं तू शैरड च आई? मैं कहा है मैं शैरड की ले आई हैं, तुसी तो सारे मेरे पीछे ही पै गए, तू फलानी गड्डी ले। मैं कहा होया की पहले दस। तब मुझे पता चला आजा सोनिया वाज अ मैसिव हिट एंड टिल नाउ दिलजीत दोसांझ, करण औजला, यू नेम इट, गुरु रंधावा, ये सब अपने एंजॉय करते हैं इस गाने को। तो जब आपने गाया था तब आपको आइडिया था, वाइब क्या थी? इतनी एक फ्रेश वॉइस उस वक्त आई, मुझे अभी तक याद है, वो फील ही बड़ी जबरदस्त। हाँ जी, और वो चंद मेरे मखना की भी स्टोरी थी। मैं ऐसा भट्टी के साथ मैं टूर पे गई थी, भट्टी साहब के साथ चंडीगढ़, वहाँ मैंने उनको गाते देखा, उनकी फिल्म का गाना ही है बिल्कुल, चल मेरे वक्त, फिल्म का नाम भी यही है जी बिल्कुल। तो वहाँ जब उन्होंने गाया स्टेज पे, तो मैं तो देखा सिख फुटे हो ना चले। मैं क्या अचानक ऐसा तूफान आ गया, अच्छा मेरे मखना क्या अच्छा मेरे मखना के हस के एक पलाई तेरे दगना के नजर हस नैना दा जगना भी जान मेरे मखना तो मैंने जब देखा सिख उधर तड़फ रहा है उधर तड़फ रहा, मैंने कहा ये तो गाना करने वाला है। मैंने बड़ी साहब से कहा, मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैंने कहा सर आपके साथ ड्यूएट कर। आज इस दुनिया में नहीं है, मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताऊं, ये ड्यूएट हुआ था जब उन्होंने सुना, ही वाज एजेड, तो आवाज़ थोड़ा सा वीक था उनका, ये मेरा भी होगा, अल्लाह करे चलता रहे जब तक काम सांस चल रहा है, ये तो अल्लाह की मेहरबानी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटा सोलो कर दो, हालांकि ड्यूएट अवेलेबल है, अच्छा, इसको सोलो गाओ। फिर उसके बाद मैंने लोका नहीं छड़िया मैं जिथे भी एंट्री भिजवाई है बिल्कुल, आज भी तारुफ में उसी का जिक्र। और फिर आजा सोनिया बत्तियां हो जाए रख दी। मैं फिल्मों से आई थी, लातादाद ऐसे आपके माशाल्लाह गाने बहुत सारे गाने ऐसे, कौन है वो, कहाँ है वो। और सबसे पहले जो मेरा गाना चला था, जब मुझे थोड़ी सी शर्म आई थी, हम बागे जिना में घूम रहे थे, तो मेरा गाना चल गया, क्योंकि मैं हम पर्दे के पीछे होते हैं प्लेबैक सिंगर का, तो मुझे किसी से पीछे से आवाज लगाई, सुनना सुनना मैं कहते मैंने छेड़ रहे, मैं कहा भागो। सबसे पहला गाना मेरा ये हिट हुआ था, सुनो सुनो बोलो बोलो मेरा तुम पे दिल आ गया, हाँ फिर गए हैं ना, आज यहाँ आने का मजा गया गया गया। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, हम इसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और सलीम साहब, आपको कभी ऐसा लगा कि बड़ा कभी कभी होता है ना, नहीं भी दिल कर रहा होता हंसने का और हंसना पड़ता है, तो माशाल्लाह तो आपका तो काम ऐसा है कि आपका दिल नहीं कर रहा था कि आपने यहाँ पर बैठ के कोई जुगत लगानी है, हंसना हंसाना है, लेकिन आपको करना पड़ा मजबूरन, और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बस ये है, हमारे होता है फनकार के, मतलब इंसान है वो, पीछे उसकी भी फैमिली है, वो इंसान ही है, वो भी वैसे ही जीता है, लेकिन पब्लिक के साथ हमारी कमिटमेंट होती है कि हमने आपको एंटरटेन करना है। तो पीछे जितने भी दुख गम हैं, हम उनको बिल्कुल
पैकअप करके तो लोगों के सामने जाते हैं। लोगों को हम नहीं ये बताते कि आज हमारा मूड नहीं है। क्यों? वो उन्होंने तो पैसे भरे हुए हैं, वो थिएटर देख रहे हैं या हमें सुनना चाहते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं, हम करते रहते हैं। काफ़ी वाक़े ऐसे। पर सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपका ये पैशन है, बिल्कुल, तो पैशन में फिर फैशन नहीं देखा जाता। बिल्कुल। घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। Agreed. यू हैव टू फेस इट। अल्लाह ताला ने आपको एक एडेड वैल्यू दी है, तो उसकी आप इज्जत करें। बेशक बेशक। फैशन की बात की है तो फिर फरा की तरफ जाना बहुत जरूरी है। फरा, फैशन को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या तब्दीली नजर आ रही है? अब ईद पे जो लोग पहनावे बदल बदल कर पहन रहे हैं, बड़ी जदीद हो गए हैं सारे पहनावे, इस पर क्या कहेंगे? आपने वैसे फर्शी शलवार नहीं पहनी? Thank God, that's what I was about to say कि एक मेरी आज महीने बड़ी से कोशिश थी फर्शी शलवार की, मिली नहीं मुझे। लिटरली जो फर्शी शलवार का जो ट्रेंड चला हुआ है, आई थिंक ओवर ट्रेंड चल पड़ा है। और लोग ये कि हर तरफ आपको हर जगह फर्शी फर्शी, स्पेशली मर्द हजरात भी फर्शी शलवार को ट्राई कर रहे हैं। अर्श वाला इनको समझाएगा, अर्श वाले समझेंगे। मैं अर्श वाला हूँ। No, but I think कि हर किसी को ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि आपकी एक स्पेसिफिक बॉडी टाइप है। Right. आप उसके अंदर ही रहें, जितने आप कंफर्टेबल होंगे उतने आप स्टाइलिश और एक्सपेंसिव दिखेंगे। दैट्स द ओनली टिप जो मैं हर बार हर किसी को ही देती हूँ। पहले खुद को समझो और फिर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ट्रेंड्स, बट सेफ प्ले करो। सेफ प्ले करना सबसे अच्छा है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जी। नाज़रीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बहुत कुछ है, गाने भी होंगे, मज़ाक की बात भी हो रही है, सहाफ़त की बात भी हो रही है, और जो न्यू टैलेंट सामने आ रहा है इनकी, और ख़ास पर हम ये भी बात करेंगे कि ये डिजिटल दौर अब आया है तो ये कितना मुतासिर है, क्योंकि ईद के दिन कुछ संजीदा बात भी हो जानी चाहिए। लेकिन अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। अली, ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। दिल से खैर से ईद मुबारक। आ गया ईद का दिन आ गया, आ गया ईद का दिन आ गया। जीने लगदा मैं तो मर गई था। कलिया गुजारा कि मेरा तकाड़िया रंग दिया मैनू घर आजा सोनिया। मैनू ताने देंदियां जरा वेखो, हासे हासे दे विच मैनू कमली कहंदियां। तांदियां सब कुड़ियां मैनू ताने देंदियां, हासे हासे दे विच मैनू कमली कहंदियां। हो घर
ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰੋਵਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਓ ਤੇਰੇ ਵਾਂਝੋਂ ਜੀ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਟੰਮੋੜਾ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰ ਆਜਾ ਸੋਹਣਿਆ शाजिया जी नई बहुत रूप खूबसूरत। फूंकी आपने। और जब भी आपका ये गाना सुनता हूँ मैं किसी अपने पुराने दौर में चले जाता हूँ, बचपन में गया, पुराने दौर की बात मैं ऐसे दौर आप की उस समय बात बचपन में ये दौर समझना पड़ेगा। सर आपको समझ आ गई ना वो जो मैं आगाज में कह रही थी कि ये बताना नहीं चाह रहे थे, ये कोई कहानी है इसके पीछे। तुम्हारे लिए पता क्या बनता है ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार किसी याद याद में उसका है इंतजार क्यों किसी याद वाह वाह वाह, आपने हम सब की दिल की बात कह दी है। सारी बात गुफ्तगू बुला दो। हम वो वाकई उसी दौर में चला। हमें वाकई ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन मार्क ऑफ अ ट्रू प्रोफेशनल, जब भी आप गाती हैं एग्जैक्टली वैसा ही उसी तरह से खूबसूरत रिकॉर्डेड जिस तरह सुना हुआ हमें याद है उसी तरह से मार्क ऑफ अ ट्रू प्रोफेशनल। गॉड गिफ्टेड है। कोई Thank you ऑटो very ट्यून much. की भी जरूरत नहीं है आजकल हाँ, ये की, बात ऑटो ट्यून की भी जरूरत ऑटो नहीं ट्यून की है। भी जरूरत नहीं। आज तो आपको बिल्कुल पता है live। आजकल गुलकार किस तरह से गाने गा रहे हैं, बिल्कुल बेसुरे हैं और वो सुर ऑटो ट्यून से साथ ये जो अभी सर ने बात की थी ना कि आज की जो जनरेशन है कॉपी पेस्ट वाली, बिल्कुल ठोकरें जब तक आपको नहीं मिलती, वो कहते हैं ना कि जब तक आपको तकलीफ नहीं पहुंचती बिल्कुल तब आपको आराम का मजा नहीं आता। बिल्कुल आप थके हुए हो तो उस नींद का मजा कुछ और होता है। बिल्कुल ऐसा ही। और जो हमारी वाली फील्ड है, मेरे दौर में 90s में, अर्ली 90s में एक खातून का घर से निकलना वॉज वेरी डिफिकल्ट का जॉब, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं गाने देते। और मैं मतलब ये जो जॉब्स वाले लोग हैं ना, इनके हवाले से एक बात करता होता हूँ कि वेले रहने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आपको इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ती है, फिर आप कहीं जाके वेले होते हैं। वेले मीन्स के ज़ाहिर है फिर आप कॉन्सेप्ट लेवल पे चीजें देख रहे होते हैं ना, उस तरह से हाथ से कर नहीं रहे होते। जी हाँ। तो आया इसलिए साहब मेहनत आपको करना लगता है कि अब काफी चेंज आया डिजिटल दौर की अगर बात करें, क्योंकि रेडियो भी आपने देखा और माशाल्लाह आप बिल्कुल, सबने हमने देखा, भी देखा। थिएटर भी, और खासतौर पर जो पुराना टीवी का दौर था वो भी। तो आपको लगता है कि डिजिटल दौर ने आसानियां कर दी हैं या कोई मुश्किलात पैदा तो की? हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है ना वो बहुत ज्यादा है। बहुत उसकी ज्यादा। वजह ही कि हम उस दौर के लोग हैं कि घर से निकले घर भूल गए, पीटीसीएल था, ऑफिस से निकले ऑफिस भूल गए, घर चले गए, किसी ने फोन नहीं करना, कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर जब ये स्मार्टफोन आया इसने जिंदगी अजेरन करना शुरू की। अब तो लिटरली 24/7 हम उसके मुलाजिम हो गए Oh, हैं yes. कि कोई लम्हा ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो मतलब इंफॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, न्यूज भी, और डिजिटल ने तो फिर वो मतलब अब समझ नहीं आ रही होती कि कुछ सारे चीज़- barriers खत्म नहीं, कर ये दिए भी नहीं समझ आ रही होती कि अभी एक चीज देखी थी, अच्छा क्या ये मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसको मतलब हमारा तो ये बड़ा मसला है ना, क्योंकि हमारा कारोबार न्यूज का है, ये तो हमने ऑथेंटिसिटी के बगैर ज़ाहिर न्यूज आगे करनी नहीं होती। ईदी रिसीव हो जाती है इसमें फौरी तौर पे। वो अब बस इसी पे रह गए हम। लेकिन इस पे हमें तो हो जाती, कोई लेने वाला नहीं लेता ना, कि वो कहता है यार वो कैश दो भाई, हार्ड कैश। तो सलीम साहब आप क्या समझते हैं डिजिटल दौर से क्या फर्क पड़ा आपको लगता है? क्योंकि आप देखिए ना यूट्यूब एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है, बड़ा एक अहम कंपोनेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आपको लगता है कि ये फर्क पड़ा है जो पहले एक स्किल के तौर पर आप बड़े ट्रेंड होकर आते थे और अब तो आप यूट्यूब पे बैठे हैं, कुछ भी कर दें और आप हिट भी हो सकते हैं और फ्लॉप भी हो सकते हैं? नहीं, ज़ाहिर है डिजिटल जो है बड़ा एक बहुत बड़ा मीडिया बन गया है ये, इसने बड़ा जितना ज़्यादा बिजनेस है इसी पे चला गया। आप देखते हैं तो लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल गया। जो कहते थे
कि हमें तो चांस ही नहीं मिलता, हमें तो आगे ही नहीं आने देते, हम तो भाई ये जो सीनियर लोग हैं ये नहीं किसी को आगे आने देते। वो खुद ही उनके पास प्लेटफॉर्म है, वो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग पैसे भी कमा रहे हैं। आप भी कमा रहे हैं? खुद कमा रहे हैं। नहीं, मैं तो दुर्गा कई साहब साल के से साथ लगा जो ही है ना आपके इस रोज के काम क्लिप्स हम देख रहे होते हैं, बिल्कुल सही। कमाल कर रहे हैं आप। लेकिन मैंने तो छोटा सा कंटेंट डाला था, लोगों को पसंद आ गया तो मैं वो भी करने लगा हूँ। अब टीवी भी कर रहे हैं साथ साथ। तो ये दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम डिजिटल की तरफ नहीं जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे बहुत। बिल्कुल ऐसे। रोज़ अपनी अपलोड करते हैं चीज़ें, लोगों को स्क्रीन पे अपने आप को दिखाने के लिए, इन रखने के लिए सारा कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। फराह, आप खुश हैं डिजिटल से या ना खुश हैं? देखिए, ये बात अगर हम करें लीनियर नॉन लीनियर की, तो जो लोग लीनियर से नॉन लीनियर की तरफ आए हैं ना, वो कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकते। जो डिजिटल से जिन्होंने शुरू किया है वो एक टाइम फ्रेम होता है उनके पास। हमारी याददाश्त, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट आ रहा होता है, तो हम अभी तो किसी को हमने हिट कर दिया, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन जो लीनियर टेलीविजन से, थिएटर से करके आए, वो उनको हमेशा काम मिलता रहेगा। तो आप वहाँ से अपनी स्किल्स को पॉलिश ज़रूर करें, टाइम लें। आजकल की जनरेशन ये है कि हम कहते हैं बस जल्दी से हमने स्टार बनना है। वी आर नॉट रेडी टू पुट एफर्ट्स, टाइम, वो जो तसल्ली के साथ काम करके और फिर सक्सेस चखने का मजा है ना, मजा भी है, वो किसी चीज का नहीं हो अब वो सकता। ऐसा कंटेंट डाले जिसमें ना लोगों का भला हो। ये थोड़ा नहीं मैं सराहने ले आई हैं, देख ला तो भी मैं हाँ डीप पकाउंड लीजिए, ये तो भी बड़े व्यूज आ रहे हैं। बहुत ज्यादा आ रहे हैं। व्यूज आ रहे होते हैं। ज्यादा आई उसके लेकिन फराह की बात को मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाना जी, चाह रहा हूँ। मतलब ये लीनियर नॉन लीनियर की बात कर रही, मैं प्रिंट और लीनियर की बात कर रहा हूँ कि जो लोग प्रिंट से आए थे लीनियर पे, वो बहुत सक्सेसफुल हुए और वहां आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नजर आती है। जो डायरेक्ट लीनियर से शुरू हुए थे ना, उनमें इतनी वो नहीं है। और यही डिजिटल का हुआ, जो डायरेक्ट डिजिटल पे आगे सोशल मीडिया जिन्होंने पहले दिन से यूज करना शुरू कर दिया, वहां आपको कंटेंट तो मिल जाता है, लेकिन वो एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो थोड़ी कम है। और अभी ब्रेक पर जाते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बहुत सी गेम्स भी आपके लिए। स्टे ट्यून्ड। आ गया ईद का दिन आ गया, आ गया ईद का दिन आ गया। वेलकम बैक। ईद का दूसरा दिन आज आप हमारे साथ, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो खूबसूरत टैलेंटेड मेहमान मौजूद है वो आपकी ईद की शाम को मज़ीद खूबसूरत बनाएं। तो जनाब, हमारे पास अब गेम्स हैं हमारे मेहमानों के लिए। ऐसे नहीं, हम आपको जाने देंगे बहुत सारी गेम्स जिसमें हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। देखो इन्हें देना जो गेमा नहीं करी थी मेहमान। जी जी, मेहमानों के साथ भी गेम्स, छोटी-मोटी गेम्स की बात है। हमें खेलना पड़ेगा। सब कुछ है जी, सब कुछ है। तो अयाज साहब से आगाज कर लेते हैं। अयाज साहब, गेम मैं आप सबको बता देती हूँ। गेम्स कुछ ऐसी है कि एक नाम आपके सामने लेंगे और आपके ज़हन में जो सबसे पहले इमीडिएट उसके बारे में कॉन्सेप्ट आए, बात आए, ख्याल आए, कुछ भी आए, तो वो आपने बता देना। लफ्ज आए वो आपके ऊपर है। तो अयाज साहब, आपसे आगाज करते हैं। मैं वैसे आपके बड़े कायद का इनाम लेना चाहूंगी। सबसे पहले नवाज शरीफ, क्या आपके जहन में आता है? बड़ा जुल्म हुआ है, भाई और बेटी ने फारिग कर दिया मेरे। मजलूम है आपके ख्याल में? इस वक्त तो मजलूम। राइट जी। तो दूसरा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बदमाश, जरदारी, मफाहमत का बादशाह। अयाज खान एक मासूम आदमी यहाँ फंस गया। मोहम्मद रिजवान एक गट्सी टैलेंटेड प्लेयर। और मोहसिन नकवी इस वक्त तो बादशाह है, बहुत बड़ा बादशाह है। तो चलिए जी, अयाज साहब के लिए जो गिफ्ट हैम्पर है वो दे दें। सारे जवाब उन्होंने सही दिए। शाजिया साहिबा जी, शाजिया मैं पहले गिफ्ट हैम्पर देख रहा था। हाँ, ये सही बात है, उसी हिसाब से जी। अब आपकी बारी। हाँ जी। चाहत फतेह अली खान। अस्सलाम वालेकुम। नसीब उलाल, बहुत अच्छी सिंगर। शाजिया मंजूर भी एक जिसको अल्लाह ताला ने रंग दिया। इस काबिल नहीं थी, बहुत खूबसूरत। इस काबिल नहीं थी मैं। सब तुम्हारा करम है, आका की बात के बाद अब तक। रफाकत अली खान, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सिंगर, कमाल। यानी गायकी पे भी अबूर, गाने का भी पता और अंदाज भी। और का सबसे बेसुरा सिंगर?
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਲਿਆ सिंगर ना कहो ਤੁਸੀਂ ਸਭ खाली ਤੋਂ नाम ਪਹਿਲੇ कहो ना सिंगर ना कहो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ शादी एडी भी चाहत नहीं और सलीम साहब की तरफ जाने से पहले आपके लिए हमारी एक कंडीशन है, आप जिसका भी नाम सोचेंगे बताएंगे, आपने साथ बताना भी है कि वजह शोहरत क्या है, मतलब आप क्यों उसका नाम सोच रहे हैं, बता रहे हैं। आफ्ताब इकबाल रोल मॉडल है इस शो का, इस शो का नहीं जो शो चलते हैं। जी बिल्कुल। और सुहेल अहमद, सुहेल अहमद हमारा किंग है कॉमेडी, हमारा किंग ऑफ कॉमेडी। अमानुल्लाह, अमानुल्लाह तो उसके ऊपर भी, सुहेल साहब से भी बड़ा कॉमेडी किंग, वो एक यूनिवर्सिटी है, क्या और बात सलीम अलबेला, स्टूडेंट है। आपके साथी, आपके दोस्त गोगा पसरूरी, गोगा पसरूरी अभी कैसे कचरा- याद करिए, वो आपको देख रहे हैं, मैं कहती हूँ आप थोड़ा जागे। काम कर रहे हैं, अभी जरा किरक आ रही है बहुत काम। अच्छा और डोनाल्ड ट्रंप से आपके दिल में क्या आ जाए सलीम साहब? डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप वो वाकई एक लेजेंड है। नहीं वो जैसे नहीं होते जो कसीनो में जाओ तो बदमाश फिरते होते हैं, वो बॉक्सर होते हैं शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ बस ठीक है, घर बैठा है, बस प्राइम मिनिस्टर हैं जी हमारे। रहे हैं। अभी भी है। हाँ प्राइम मिनिस्टर भी हैं हाँ, जी प्राइम मिनिस्टर फरा भी के लिए है। क्या है? फरा के? Oh, I'm ready. रेडी? रोनाल्डो, Ronaldo, I think very talented and strict to his goals. महविश हयात, I think she needs to act more. Yeah. जावेद शेख, Legendary actor. Yeah. फवाद खान, Overrated. ओवररेटेड, ओके, हुमायूं सईद, बाबर आजम, Babar Azam need to come back, please, for God's sake. We are all waiting. मरियम नवाज, I think right now hardworking and beautiful. और सलीम साहब मरियम नवाज नहीं अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छी परफॉर्मेंस है जी। शाजिया साहब मरियम नवाज, मुझे सीएम खुद- पंजाब, हाँ जी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अयाज साहब मरियम नवाज, परफॉर्मेंस का मुझे पता नहीं, परफॉर्मर अच्छी है और चले जी, इसके साथ ये गेम तो तमाम हुई और इसमें स्कोर अब आप खुद देख लेंगे किसने ज्यादा बेहतर किया है। मेरा ख्याल है जो लास्ट स्ट्रोक आया साहब के लिए बिल्कुल यही इन्हीं को शायद- इसको कहते हैं देख लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आ गया ईद का दिन आ गया, आ गया ईद का दिन आ गया। बत्तियां बुझाई रख दी वे दीवा बने, सारी रात मेरे हानिया दीवा बने, सारी रात। 1 2 1 2 1 2 3 4 बल्ले 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 बत्तियां 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 बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे दीवा बने, सारी रात मेरे हानियां दीवा बने, सारी रात। कानू मैनू तंग करना है वे, कानू मैनू तंग करना, देखा रसता मैं सारी सारी रात मेरे
दिल के सारे दीवे जल गए। ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾ ਲਿਆ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ। अरे क्या बात है, सलीम साहब बहुत खुश हो गए हैं। ये गाना आपको पहले गाना नहीं, चाहिए उनको सोलर याद आ गया। नहीं, मैंने इस पे वो किया भी था, आपको पता हाँ जी, ना? हाँ जी। एक मैं करता हूँ उधर ना, अरे वो क्या खूबसूरत अमिताभ है। बच्चन, तो मैं कहता हूँ कि एक सवाल है कि एक गाना है शादिया मंजूर का, मैंने आपके साथ डिबेट किया हुआ है। बत्तियां बुझाई रख दी, ये क्यों गाया? मीटर काटा हुआ था, बिल ज्यादा आ गया था, या कोई काम था? बिल ज्यादा आ गया था। ये इसका सही जवाब। और मैंने उसके साथ डिबेट किया, मुझे इतना मजा आया था ना। तो आप आज आप भी गाते हैं, बहुत अच्छी आपकी आवाज है, तो आज कुछ हो जाए फिर। आज कुछ हो ना माइक जाए। आपके सामने, माइक आपके सामने है। नहीं, मुझे गाना तो नहीं, ये तो उस्ताद लोग हैं, इनके सामने नहीं नहीं, इजाजत से, नहीं, तो उसी शिकायत इजाजत से। सॉरी। जी सलीम साहब, सोच रहे हैं बस कर दे। नहीं, वो है तो गुस्ताखी है वैसे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं पागल, मेरा दिल भी पागल, पागल ने दो नैना, एक दूजे बिन रह नहीं सकते, मैं तोता तू मैना, मैं पागल, मेरा दिल भी पागल, पागल ने दो नैना, एक दूजे बिन रह नहीं सकते, मैं तोता तू मैना, मैं पागल, मेरा दिल भी पागल। मुझे सारे मारो, मुझे सारे इसलिए मारो, कह रहे थे गाना मुझे नहीं पता आता नहीं था कि ये सुरीला तो गाते, इतना सुरीला, नहीं, इतना सुरीला वो जो था ना, हमारे लिए भी सरप्राइज पागल था। मेरा दिल भी पागल, पागल ने दो नैना। नहीं, बस उई तालियां तालियां। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे। तो अब अयाज साहब आपकी तरफ हम आएंगे फिर गाने की आज। जी बिल्कुल, तजिए तबसरे पूरा साल आप सुनाते हैं, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत आप कोई है, ये सियासी तो मुझे तराना पता है। सर कोई एम सर कुछ हो जाए सर, आज ईद का मौका है, इनकार नहीं बनता सर। जमीन अभी हम चले यही से हमें उठना पड़ेगा सर, ईद के मौके पे हल्का फुल्का मीठा मीठा इनकार नहीं करना चाहिए सर। कोई शेर सुन लें इनसे, शेर बेना ने उठ के मारना शुरू कर दिया। ना ना सर, आज सर इजाजत, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई शेर सुना दे सर मैंने सिफारिश कर दी है। नहीं, ये बहुत अच्छा किया आपने सलीम अलवेला साहब को, ये इसकी दाद दूंगा मैं। इतनी बड़ी सिंगर भी दाद दे रही है, और क्या लेना आपने जिंदगी से? नहीं नहीं सर, आप भी तो आज जरा वाह, different मंडे होना को फिर अपने प्रोग्राम चाहिए। आज सर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो ईद का different ही दिन कर रहे हैं, है। क्यों? चलें कोई शेर सुना दो सर, हैं? शेर। उस वक्त कुछ भी याद अच्छा, नहीं है, यकीन करो। भूल गया आपको। चले फिर हम गेम की तरफ आ जाएंगे। उन्हें कोई सियासी गान शुरू गेम की तरफ आ जाते हैं अली। सुना होगा, कौन सा? गमे दिल को इन वो इसके आँखों द्वार से छलक जाना भी आता है, गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है, सर आवाज सुना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, दिल इन आँखों से छलक जाना भी आता है। बहुत अच्छे। सर कसम ले लें, मेरे दौर का गाना कसम से फाइनली अयाज साहब से गाना सुन लिया। सुर में। सुर में है। चले गेम खेलते जी हैं। गेम का आगाज फिर करें। गेम आ गई? जी फिर, क्योंकि आपने गाना नहीं सुनाया ना सर अच्छा, पूरा, अच्छा। इसलिए हम गेम की तरफ आ गए हैं। अच्छा जी, गेम में कुछ ऐसा है, एक टास्क हम आपको देंगे, यानी एक पहेली आपने उसका जवाब देना है। अगर आपका जवाब दुरुस्त ना हुआ तो फिर आपको कोई लतीफा सुनाना पड़ेगा, और फराह गाना सुनाएंगी, मैं बाकी सब बिल्कुल, मैंने लतीफा सुनाएंगे।
इंट्रो होने से पहले बता दिया था गाना नहीं होगा। पर आपने गाना तो पहले सुना दो ना, गाना मैंने पहले ही कहा हुआ ये है। बाद में कर लेते हैं। हमने आपकी इंट्रोडक्शन में सिंगर भी लिखा हुआ है। ये आपने इंट्रोडक्शन किसने बनाया है, मुझे ये उसका नाम बताएं। चलिए फिर फौरन बताएं। आपसे ही शुरू कर लेते हैं। फरहा से ही शुरू करते हैं जी हम ये गेम। फरहा, हम एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपने दुरुस्त जवाब न दिया तो आप सोच लें फिर आप कौन सा लतीफ़ा सुनाएंगी। शेर सुना दूंगी जी। शेर चलेगा? शेर चलेगा, शेर सुना दो। चलेगा। वैसे तो लतीफ़ा था लेकिन चले कोई अब बात ये नहीं, भाई ईद वाला आप कह रहे हैं तो दे देती हूँ। बच्ची देखिए, मुझे है। देख करके लोग मुस्कुरा देते हैं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत हैं। चलिए फरहा, आपसे कौन सी चीज है जो बगैर बोले हमें सब कुछ बता देती है? कौन सी चीज है जो बगैर बोले हमें सब कुछ बता वैसे देती तो आंखें भी बता देती हैं, लेकिन वाह, ये ज्यादा बेहतर आंसर नहीं है। है? यार, ये आज उनके साथ जो host है ये ना- परफेक्ट आंसर। नहीं नहीं सर, अच्छा कोई चीज है मतलब हमने जो सोचा हुआ है वो परफेक्ट ये क्या बात हुई? एक्सप्रेस वालों ने जो सोचा वैसे, चले आप ये मुझे बताएं थोड़े से, आप मुझे हिंट तो दे सकते हैं ना कि वो कोई फिजिकल चीज है जी, फिजिकल चीज है। और हर चीज बता देती है। हर चीज बता देती है। कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर भी ठीक है। ये अच्छा, अली चाहते हैं कि मैं जीत देखिए जाऊं। जी, Thank you so much। हमने जो जवाब सोचा हुआ आपने वो बताना अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे सर, तमाम गेस्ट खाली। मौजूद हैं। अब मेरा आंसर गलत है, पहले मैंने कहा आंखें, ठीक है, उसके बाद मैंने अच्छा, कंप्यूटर। मैं सर आपको hint आपके देती हूँ। जवाब दोनों ठीक हैं, शेर सुना दें। बस डन हो गया। शायर कुछ ऐसे कहता है कि माना के तगाफुल ना करोगे लेकिन, तगाफुल ना करोगे लेकिन लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर खबर होने लगे। वाह वाह। तो ये उन तमाम लोगों के लिए जो अपने एक्सप्रेस शुक्र है फिलहाल नहीं आया इसमें। ना फिलहाल आएंगे सब, हर स्पेशली मर्द हजरात बोलने से पहले सोचेंगे हमें तो कि सोचना फिलहाल पड़ रहा बोलना है कि नहीं बहुत ही बोलना। एहतियात आप बरतनी सलीम साहब पड़ी की है। तरफ जाएं, शायद फिलहाल लगा दें वो। फिलहाल उनकी तरफ। अच्छा सलीम साहब, ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही चलने लगती है? पैदा होते ही चलने लगती है। ये कमाल सवाल लिखा हुआ है। इसमें कंफ्यूज होने का। आप ये सोचे पैदा होते नहीं, कौन सी ऐसी मछली, चीज है मछली। जो हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। हिंट दे देते हैं आपको। दिमाग। जिंदगी है, किसी के लिए नहीं रुकती जिंदगी है। जिंदगी। पैदा होते ही चलने लग जाती है। ज़ाहिर है उसका नहीं जो सर, भी ये बैठ नहीं रहा। बैठ नहीं रहा। नहीं, वेरी नाइस। ये सही है, अपने सवाल का तो सही जवाब नहीं दिया। नहीं ये सही जवाब है, मुझे लगा कि ये भी शायद एक्सप्रेस वालों ने कहा नहीं नहीं, अब हम आपको नहीं एक लतीफा मानते। सुनाना पड़ेगा क्योंकि आपने सही जवाब नहीं दिया। लतीफ़ा जी। मैं सुना देता हूँ। लतीफ़ा नहीं, मेरे साथ हुआ है ये। मैं एक आपके जगह साथ पे लतीफा हुआ। लतीफ़ा ही है ये। ओके। ड्रामा कर रहे थे तो प्रोड्यूसर सबको पैसे दे रहा था। मैं जब मैं जाता था कहता कल लेना कल लेना। तो 6-7 दिन हो गए, मैंने कहा मुझे तो कल का ही कह रहा है, आपको कैसे पैसे दे रहा है? कहना भाई हम तो मजबूरी बताते हैं, ये घर में बिल भरना है या भाई बीमार है, ऐसे ही। मैं कहा चलो फिर आज मैं भी कहना जाके प्रोड्यूसर, मैं कहा मैंने आज पैसे दे, कहना कल देगा, मैंने आज चाहिए। मैं कहना क्यों? मैं कहा यार मेरे वालिद साहब की तबीयत नहीं ठीक होना। तू पहले दस, अज दसन दे। अंदर गया है, वो तवीत ले आके मैंने देता, कहना भाई इनू पानी च घोल के पियाओ, ठीक हो जाए। फिर आपने लिया वो तावीज़? मैं क्या है कि कहना मेरे वाले साहब भी इतना ही ठीक होए। जी शाजी जी, आपके लिए ऐसा क्या है जो जितना भरा हुआ हो यानी फुल हो उतना ही वो हल्का लगता है? ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देना हमने, फौरन जिसकी कोई औकात ना हो। जिसकी नहीं चले, ये तो आपने वैसे सही बात की है, मेटाफोरिकली तो हाँ। ये भी ठीक है। लेकिन हमारे जवाब के बिल्कुल करीब से भी नहीं गुजरता। लेकिन असल बात यही है कि जो ज्यादा भरा हुआ हो हाँ। और हल्का हल्का लगे तो इसका मतलब है कि वो उसको राज वो कहते हैं ना, भूखा चट कटोरा लब्बे पानी पी पे आप रुई कॉटन। हाँ नहीं, ये गेटिंग देयर, लेकिन हाँ नहीं। आप बता दें, आप बता दें। हम बता अली, दें। हाँ बता दें आप, फिर आप ही एक लतीफा सुना दें। जितनी हवा भरोगे उतना हल्का होता जाए। लेकिन अब आपको लतीफा तो सुनाना पड़ेगा। मैं आपको एक लाइव लतीफा सुनाती हूँ। लाइव लतीफा, चले जी। मैं ना टूर पे थी अभी फरवरी में अमेरिका के। तो ये सच्चा वाक़या आपको बता रही। मैं LA से मेरी ना वहाँ डिट्रॉइट में शो था, वहाँ बहुत बर्फबारी होती है। वो मेरा कहीं पैर फिसला तो मुझे ना हल्की सी मोच आ गई। तो अगला जो था शो था वो लॉस एंजलिस में था। तो उन्होंने जो हमारे साथ थे टेक केयर करने के लिए, उनके व्हील चेयर ले दी। व्हील चेयर ले लिया। मैं कहा ठीक है। मैं उस पर बैठ गई तो
वो दिखाना पड़ता है वहाँ पे कि यार ये जी व्हील चेयर ली है तो आप कौन है फला फला, तो वो रजिस्टर करवा के फिर वो आपको मंगवा देते हैं। तो दोनों पंजाबनी थी जो मेरी व्हील चेयर खींच रही थी, एक इधर वाली खींच रही थी, एक मेरी खींच रही थी। तो जैसे लिफ्ट में गई ना तो फ़ोन मेरा पासपोर्ट, उसने कहा पासपोर्ट दिखाना ज़रा, मैं कहा ये लो। जब उसने मेरा पासपोर्ट देखा, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸਾਜੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ हाँ जी। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਜੀਆ। ये तो वाकई लाइव लतीफा हो गया। ਤੁਸੀਂ कहना ये वो अगली बारी आएगी। मैं आपको बता नहीं सकती जो मैंने मजा लिया उस बार। और वो जो साथ वाली ना, वो कह रही थी, वो थोड़ी सी मेरी तरफ से भारी थी, तो कहती हैं आहो बड़ा चंगा गांधी है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा तो अल्लाह दी कसम मैं जिस सच दसो यकीन करोगे? कहने मैं कहा मैं वही। कहनी नहीं वो असी वेखी, मैं कहा मैं ही हाँ। कहती चलो गा के सुनाओ। लो जी लिफ्ट नीचे तक गई है, मैंने आजा सोने सुनाया। उसके बाद उनको यकीन है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ भी शाजिया मंजूर है। ये क्वेश्चन ही कमाल था। और अगर आपको कोई सरदार मिल जाए रास्ते में तो मैं ही ना, मुझे शोर लगाने की आदत है। तो आप गाना कौन सा सुनाया उनको आजा सोने। अच्छा आजा सोने। शुगर क्या लगा, सरदार जी जा रहे, मैं कहा भाजी की सत श्री अकाल गीत किदा, वो भैने तू इतने बैठी? मैं कहा हाँ जी। किधर जा रही है? मैं कहा जी इधर, और जा खैर ना जा। मैं कहा ना पूछिए ना। ये गारंटी इस बात की आज तक चलता आ रहा है। गाना तो ये इतना हिट हुआ है, जिसको भी सुनाया ना आजा सोने, वो कई बंदे कहते बाजी ਅਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। अच्छा अब आप हमारी जहानत का इम्तिहान लेते रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी ये आपकी बारी। मैं बिल्कुल पहले बता दूं, एक छोटी सी चीज, ऐसी चीज जो हमेशा चलती रहती है मगर आगे नहीं बढ़ती। ऐसी चीज जो चलती रहती है आगे नहीं बढ़ती, रुकी रहती है। रुकी रहती है नहीं रुकी नहीं रहती, चलती रहती है। ट्रेडमिल, घड़ी ट्रेडमिल नहीं घड़ी मशीन मशीन। देखिए मैं लॉजिकल जवाब दे रही हूँ, आप लोग मान ही नहीं रहे। ट्रेडमिल भी है, चलती वो रहती भी ठीक है। आपकी कलाई में है तो घड़ी तो मैं क्या चुका हूँ ऑफ कोर्स। चले एक और फिर कर लेते हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि कुछ सर भी आप भी आया सब अपना। मैं आपको वाकया सुना देता हूँ ना, आप सवाल नहीं एक सवाल बड़ा मजेदार है, ये आपके लिए स्पेशली बनाया बड़ा गया। मजे का वाकया है। अच्छा चले। ये सलीम बड़ा एंजॉय करेंगे। ये 2004 की बात है, अब नया एक्सप्रेस अखबार हमने शुरू किया, तो वो ताहिर सर उमीर लेके आए इनको, अबरारुल हक और बबू बराल मरूम को। तो अबरार जैसे ही आया ना तो मुझसे मिल के कहता है यार यास भाई बड़ी छोटी सी उम्र में बाल सफ़ेद करनी है। तो मेरी सीधी वो टेंट पे नजर पड़ी बबू बराल की। मैंने कहा यार अबरार बाल थे तो सफ़ेद हो गए ना, अब बबू बराल ज़ाहिर है वो लिहाज तो नहीं करना मरूम ने। उन्होंने हाथ फेरा अपनी टेंट पे, कहने लगता सानवी एडिटर बनना ही। कमाल कमाल, क्या वी मिस हिम, वी मिस हिम। बहुत ही अच्छे थे। बहुत अभी एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। और हमारे पास अभी बहुत कुछ है, ख़ास तौर पर कुछ मौसीकी का तड़का भी अभी लगेगा। हम आपको बोर बिल्कुल नहीं होने देंगे। ईद की ये शाम आपकी बड़ी खूबसूरत बन रही है और मजीद भी बनने जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल से खैर से ईद मुबारक। और एक ब्रेक। आ गया ईद का दिन आ गया, आ गया ईद का दिन आ गया। वेलकम बैक। ईद का दूसरा दिन है, गुफ्तगू हो रही है हमारे यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड फनकारों के साथ साथ हमारे जो हेड ऑफ न्यूज़ भी मौजूद हैं और साथ हमारे साथ फ़रा भी मौजूद हैं, मेज़बान में हैं। हम गुफ्तगू का फिर से आगाज़ करते हैं। शाजिया साहिबा से पूछते हैं कि शाजिया साहिबा कभी आपसे ऐसा हुआ है कि परफॉर्म करने जब स्टेज पर गई हूँ और आप गाने के बोल भूल गई? बहुत दफ़ा होता है ये। देखें हम इंसान हैं, बातें कई दफ़ा याद रहती, कई दफ़ा तो ये होता है कि मैं बीच में जब मुझे लफ्ज़ भूल जाए तो मैं उस वक्त काफ़िया रदीफ देख रही होती हूँ, इसके साथ जोड़ना क्या है, भूल तो गई तो वो होता है बाज़ औक़ात कि आप भूल जाते हैं लफ्ज़ और उसकी जगह पे कुछ और बोल देते हैं, और वो आप सिचुएशन को काबू कर लेते हैं। कभी ऐसा हो कि आप स्टेज पे गई हैं, बहुत ज़्यादा वो क्राउड है और आप फ्रीज हो गई? नहीं, फ्रीज़ नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़ कभी नहीं हुई। ये एक ज़रूर होता है कि मेरी ना 2012 का वाक़या है, अमेरिका में शो था, मैं थी और कुमार सानू थे। तो कुमार सानू के चूँकि मैं उनकी खुद बहुत फ़ैन हूँ, अच्छा गाते हैं वो, उनके गाने हैं स्लो। और जो डॉक्टर्स का जो शो अपना एक वहाँ पर तंजीम है जो हर साल शो वहाँ कराती है, मैंने उनके साथ बहुत काम किया, तो वो मेरा फर्स्ट था।
खैर बात किस्सा मुख्तसर ये कि वो फास्ट सुनना चाह रहे थे, वो स्लो गा रहे थे। मेरी सेकंड एंट्री थी, तो जैसे ही वो उनका ख़त्म हुआ तो मैं स्टेज पे चढ़ी तो 15,000 बंदा मेरे सामने, और डॉक्टर्स सारे, सब पढ़े लिखे लोग। अब एंट्री बज रही है चंद मेरे मखना की, तो मैं स्टेज पे आई तो मैंने आके कहा कि जब उन्होंने एंट्री ऐसे बंद की ना, तो एक बीच में डॉक्टर बोला और बंद ना करिए। मैं कहा ये कौन है? चलन दे ही गाना। मैं कहा अच्छा, मतलब को गुस्सा चढ़ा हुआ, क्या हो गया यहाँ पे? वो कुछ और ही गुस्सा था जो मेरे पे निकलने की कोशिश हो रही थी, तो मुझे कहते कुड़िया यही गाना गाना तू। मैं कहा सर मैं किसी और गाने से शुरू कर बनाना, ये तो मेरे फिनाले का गाना है। कहना पावे ऐसी 1.5 घंटा ही सुनिए, तू गाएंगी। वाह वाह वाह। मैं डॉक्टर साहब की तरफ देखा, वो कहर आलूद हुए हुए थे। मैं कहा ऑपरेशन ना कर ले, मैंने कहा तन दोबारा अपेंडिक्स हो गई, आजा। मैंने वो बज रहा था तो वहीं से मैंने शुरू कर दिया चन्न मेरे मखना, तो वो शुरू हुआ और यकीन करें आधा पौना घंटा वो गाना बंद नहीं हुआ। और सलीम साहब आपके लिए कोई फैन मोमेंट, क्योंकि आपने स्टेज पे काम किया, ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आप डायलॉग भूल गए और फिर आपने कमाल महारत से कवर अप किया हो? हमारा तो रोज़ फिल्मबंदी होता है, हमारा रोज़ कोई ना कोई अल्लाह ताला नया जुमला दे देता, पुराने से अगला ताकत वाला। पहले जो ड्रामे होते थे ना, उनका एक स्क्रिप्ट होता था, लाइनें होती थी, तो क्यों होते थे हमारे बने हुए। आजकल जो ड्रामे है ना, ये दंगल है, जैसे 2020 नहीं हो रहा, ये 2020 है, ये हमारा T10 है, उससे भी T10 है। बिल्कुल 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 यही बात है। नहीं तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने भरपूर तैयारी की, आपको पता हो कि आपका जो प्ले है जो थिएटर पेश करने लगे आप, वो बेस्ट है, हाँ जी, हुआ। लेकिन आगे रिस्पांस वैसा ना हो, लाफ्टर ही नहीं आया तो आप? नहीं हुआ एक मरतबा, मैं जो बात करूँ लोग हो गई मैं कहा ये कौन कर गया, मैं कहा ये कौन कर गया, कहता ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ कर गया। नहीं, मोस्टली कॉर्पोरेट इवेंट्स में होता है जहाँ पर बहुत ही सीरियस तरह के लोग बैठे होते हैं। आप उनको कुछ भी बोल दो, कुछ भी सुना दो, उनकी तालियां जब तक आप बोलो नहीं कि क्लैप किया जाए, तब तक वो नहीं उठाते। बहुत ही कोई आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बिकॉज यार बेसिकली मैं जब इवेंट होस्टिंग करती हूँ तो वहाँ पे आतिफ असलम का भी किया हुआ है। आतिफ असलम के तो आने से पहले क्राउड पागल हो जाती है, और जब आपको इस तरह का क्राउड मिलता है ना, तो उनसे बातचीत करने का अपना मजा है। आप खुद बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। और हाँ, और जो बाकी अगर कोई सुस्त तरीन आवाम सामने बैठी हो तो बस दिल करता है बस जल्दी से शो शुरू हो, खत्म हो और आप घर जाओ। तो बहुत मैटर करता है ऑडियंस कैसी है। सो या बाद टाइम पब्लिक बहुत अच्छी होती है, बड़ा काम करने को दिल करता है, नई नई आमद होती है, तो कभी ऐसी भी होती है कि बस आपको हम ये टास्क दें कि स्टेज पर आप होस्ट करी हैं और शाजिया मंजूर साहिबा ने आना है एज अ गेस्ट, एज अ सिंगर, तो फिर आप किस तरह से उनको बुलाएंगे? डेफिनेटली जब भी किसी आर्टिस्ट को बुलाना तो हमारे लिए वो सुपरस्टार होता है। बेशक वो अभी हमारी सुपरस्टार है, वही ना देखें, उनके लिए हम इतनी बातें करते हैं, तो आई गेस मुझे 5 से 10 मिनट तो कहीं नहीं लगेंगे इंट्रोडक्शन बिल्डअप करते हुए। फिर आप ऑडियंस से कहते हो कि आप बताएं, आपसे हम नाम सुनेंगे, और तो ऑडियंस जो होती है ना, ऑडियंस खुद बहुत एनर्जेटिक तो दिखाएं ना, हम भी जरा सीखें। बिल्कुल चले, इनकी एंट्री है तो आप अनाउंस कर रही हैं। So everyone, आज इस ईद के दूसरे दिन में आप लोगों ने एंजॉय तो किया होगा, लेकिन असल एंजॉयमेंट अभी भी बाकी है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी सुपरस्टार मौजूद है। अगर जनरेशन की बात करूं तो वो हर जनरेशन की सुपरस्टार है। अगर उनकी गानों की बात करूं तो आज से आने वाले 25 साल में भी लोग उसी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहूंगी, नाम जानते हैं, कुछ थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए, तो इसी शाउट, और जो लोग स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं वो भी तालियां बजा सकते हैं। तो तालियों के साथ, जी हाँ एवरीवन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आपकी भरपूर तालियों के साथ शाजिया मंजूर। क्या बात है। तो शरीफ अलवेरा साहब, आप अपने अंदाज में कैसे अयाज साहब को कहीं पर भी मदू करेंगे आप अपने प्रोग्राम में? आपका अपना जो है खास अंदाज है, फनी अंदाज? नहीं देखिए, मैं कोई होस्ट तो नहीं हूँ। कुछ तो आप अयाज साहब के लिए कुछ तो आपने तारुफ करवाना है अयाज साहब का, तो किस तरह करेंगे? चलें आसान कर लेते हैं। आपको मेरी हेल्प चाहिए? हमारे साथ आज मौजूद है कि जो सियासत पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और जब बोलते हैं तो गरजते हैं, सिर्फ गरजते नहीं बरसते भी हैं। तो आज किस पे बरसेंगे
अयाज खान साहब। गुड वन। हयात साहब उन्होंने कहा मौजूद हैं कि अब आप बता रहे हैं आप गरजते बरसते हैं। नहीं कहा, आपको तो पता ही है, बड़ा मासूम आदमी बात ही नहीं करता। हयात साहब आपने माशाल्लाह से न्यूज़ भी पढ़ी, मतलब ऑन एयर भी आप आए, आपने सब काम कर लिया ना, प्रिंट के भी सब, इलेक्ट्रॉनिक के भी सब। तो आपके लिए सबसे कोई ऐसा मोमेंट जो आज तक आपको याद हो, वो चाहे ऑन एयर हो या ऑफ एयर हो? लो मोमेंट या हाई मोमेंट आपकी ज़िंदगी में? ऐसे ज़िंदगी में बहुत से मोमेंट्स आते हैं, ज़ाहिर है। मुझे याद है कि जब मैं न्यूज़ एडिटर था तो एक दफ़ा मेरी वाइफ से बात हो रही थी किसी चीज़ पे, तो मैंने कहा यार देखो मैंने अपना ज़िंदगी का मैक्सिमम अचीव कर लिया, क्योंकि वो जब न्यूज़ रूम से शुरू करते हैं ना आप सब एडिटर से, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप न्यूज़ एडिटर बन जाते हैं। तो उसके गालिबन 15 दिन बाद मुझे एडिटर बना दिया गया। मतलब वो मेरे लिए मतलब वो सॉर्ट ऑफ शॉकिंग भी था कि मैं सोचा ही नहीं हुआ था कभी ज़िंदगी में ये भी होगा, और ये भी इसी इदारे में हुआ माशाल्लाह। और उसके बाद फिर वो सीनियर एडिटर, फिर ग्रुप एडिटर, वो तब वो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ कभी आपके पास कोई ऐसा न्यूज़, कोई रिपोर्टर आपका लेकर आया हो न्यूज़ जो आप गुमगु की कैफियत में हो कि भाई इसे छापे ना छापे? नहीं, बहुत दफ़ा होता है ये, तो बहुत दफ़ा हुआ। मुझे याद है वो डॉक्टर कदीर की डीब्रीफिंग होनी थी मुशर्रफ के दौर में, तो मेरे एक रिपोर्टर ने खबर फाइल की, मैंने वो पढ़ी, मैंने कहा यार ये खबर मुझे पता कहाँ से है, ये मैं नहीं छापूंगा। तो उसने कहा जी ठीक है आपकी मर्जी। नेक्स्ट डे बहुत बड़े अखबार में वो सेकंड लीड थी और वो बहुत बड़ा नाम है जिसने वो स्टोरी दी थी, और उससे मुझे समझ आ गई कि वो तब से अब तक कहाँ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। तो ये रिपोर्टर की खबर, अच्छा रिपोर्टर समटाइम्स ये कहता है कि वो कोई उसने अपना सोर्स रिवील नहीं किया होता स्टोरी में, लेकिन एडिटर को पता होता है कि ये सोर्स क्या है, इसका कौन सा है, वो पता चल जाता है उसकी लैंग्वेज पढ़ के कि सोर्स क्या, वो डिस्क्लोज हो जाता है। तो एज अ होस्ट, एज अ न्यूज़ एंकर कोई ऐसा वाकया जो आज तक आपको याद हो? मुझे याद है एक दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब थे मेरे साथ और फिरदौस आशिक अवान थी, तो राना साहब उन दिनों को थोड़े वो हुए हुए थे, वो एक मेरा उनसे मुकालमा हुआ था, तो मैंने मेरे मुंह से निकला जमहूरियत, तो राना साहब कहते हैं देखें आप तो जमहूरियत के दुश्मन हैं, आप तो चाहते हैं इस मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। मैंने कहा राना साहब आपका इल्ज़ाम सर माथे पे, इसके बाद मैं जमहूरियत का नाम नहीं लूँगा। अच्छा ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ राना साहब कहते हैं देखें जमहूरियत, मैंने कहा राना साहब एक सेकंड, अब मैंने जमहूरियत का नाम नहीं लिया, अब आप ले लें। और एक दफ़ा मुझे याद है शेख रशीद साहब थे, तो इंडिया के हवाले से कोई मैंने वो जो जैसे वो फरा बना रही थी ना एक मॉल, मैं मॉल बना रहा था और मैं देख रहा हूँ शेख साहब के ना मतलब चेहरे के तासुरात बड़ी तेजी से गुस्से वाले हो रहे हैं, उन्हें लग रहा था कि शायद ये कुछ मेरे खिलाफ बात करने वाला। जब मैंने आखिरी बात की तो फिर उनको तसल्ली होगी कि नहीं तो मेरी हिमायत गल कर रहा है, मुखालफत नहीं कर रहा है। फरा आपसे मैं ये, क्योंकि जैसे आगाज में शाज़िया साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि खुशियाँ जो है ना वो बिखेरनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, जो आपके अंदर की खुशी है ना बेसिकली वो आपको इर्द गिर्द फैलानी चाहिए। तो इस ईद के मौके पर ख़ास तौर पर आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ एज अ नेशन हमें करने की अशद ज़रूरत है? अच्छा देखिए, हम ना बहुत ही मैस लेवल पे आके बात करते हैं, शुरू माइक्रो लेवल से करना चाहिए। सबसे पहले खुद के साथ मुतमईन होएं, खुद के साथ खुश हो। अगर आप खुद खुश नहीं हैं, आप अपने इर्द गिर्द वालों को नहीं खुश रख सकते, और वो एनर्जी आप खुश रहेंगे ना तो वो एनर्जी नजर आएगी। इस वक्त यहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पे हर किसी की एनर्जी हम फील कर सकते हैं। सो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अगर खुद मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी से तो ट्रस्ट में आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपकी वो वाइब से अट्रैक्ट होकर के आपको वैसे रिस्पॉन्स देंगे। खुश रहेंगे, आपको और खुश वाले लोग मिलेंगे जो खुश रहना सीखेंगे आपसे। सो डेफिनेटली अपने आप से शुरू करें, और आप हर शख्स को खुश नहीं रख सकते। ये जो हम कोशिश करते हैं ना टू प्लीज एवरीवन, लीव इट, वक्त ज़ाया है। खुद के साथ खुश रहें, अब पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें, दैट्स इट। फिर देखें दुनिया खुद ब खुद आपकी तरह अडेप्ट करेगी, आपको करेगी। बिल्कुल, ये सोहबत की असर की बात कर रही हैं तो नहीं अच्छा फिर वैसा माहौल नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ। तो आप अमानुल्लाह के साथ इतना काम किया आपने, जी जी, उनके साथ काम करने का आपका तजर्बा कैसा था? क्योंकि इस सोहबत के बारे में उनकी कहते थे कि वो आम जिंदगी में भी वैसे ही थे जैसे स्टेज पे और होगी। नहीं स्टेज पे तो थे, मतलब जो भी वो उन्होंने माशाल्लाह जो काम किया वो अल्लाह ताला ने स्पेशल बनाया ही उनको इस काम के लिए था। लेकिन वो जो आम ज़िंदगी में हमें हमारे साथ बैठते ना, हमें वो जीना भी सिखाते थे, किसी से बात करना सिखाते थे भी, किसके पास बैठना किसके पास नहीं बैठना।
उन्होंने कहा हमेशा फनकारों के पास बैठें, क्योंकि आपका काम ये है, आप बदमाशों के पास ना बैठें, पुलिस वालों के पास ना बैठें, सहाफ़ी के पास बैठें, शायरों के पास बैठें, तो आपके काम में निखार आएगा। तो वो गल्लां करते करते विच जुगत भी कर देंदे सी। तो कोई जुगत याद है? हाँ, मैं नवी गड्डी लई ना, तो मैं क्या मान साहब मैं नवी गड्डी लई, ओ हो क्या कह रहे पुत्र, अल्लाह की तरह मुंह गड्डी वाला है ही नहीं। वैसे मानुल्लाह दानिश्वर थे। Oh, yes. मैं तो करता हूँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत बड़े। तो इस तरह मेरे नाल गड्डी 'च बैठे ने, तो मैं थोड़ी जी तेज़ की थी, कहना छेती जाना, मैं कहा हाँ, कहता फिर आहिस्ता चला। मैं कहा मान साहब वो भी तो तेज़ जाने दे पुत्र, कहता वो तो घर दस के आए कि माँ मैं तेन मैं हस्पताल ही मिलांगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आ गया ईद का दिन आ गया, आ गया ईद का दिन आ गया। वेलकम बैक, दिल से खैर से ईद मुबारक। और एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने आपकी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए। और अयाज साहब हमारे पास मौजूद हैं। अयाज साहब, हम अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो कंक्लूड कीजिएगा हमारे लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे कौम को इस ईद पर? कौम को मैसेज मैं नहीं देना चाहता, मैं इस कौम के जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क को ठीक करना छोड़ दें, इसको ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ने दें, ये इसके इदारों को चलने दें, इसमें जमहूरियत को चलने दें। ये पसंद नापसंद से लीडर ला के हर दफ़ा आप एक नया तजुर्बा करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है, वो ठीक करते करते आपने यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ठीक करना छोड़ देंगे, ये मुल्क खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। शाजी साहब, आप बताइएगा कोई पैगाम जो देना चाहें? देखिए, हम लोग चूँकि पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं और पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि भीड़ नहीं, नेशन बनने की कोशिश करें। आप किसी भी पार्टी को फॉलो करते हैं, किसी की तरफ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, सियासत से आपका ताल्लुक़ है, फ़नून लतीफ़ा से है, किसी भी चीज़ में, लेकिन एकजुट होके करें, मशवरे से करें। घर में कोई बड़ा है तो उससे मशवरा ज़रूर करें। कभी ये शर्मिंदगी महसूस ना करें कि अगर आपने कुछ करना है या बनना है तो किसी को बताएं, बगैर ही कुछ करके हो जाए सारा कुछ। तो मेरा पैगाम तो यही है कि पॉजिटिविटी बांटें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपना एहतसाब करना सीखें। बहुत आप भी गलत हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला ही गलत है। तो ये मेरा हमेशा से रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा अपना एहतसाब किया। सलीम साहब, आप कोई पैगाम दें? पैगाम यही है कि ईद का दिन है, चल रहा है ईद, तो ज़रूरी नहीं कि ईद ही दो। हाँ, वो क्यों नहीं, वो देंगे, कैमरे सामने दे दिए। हाँ, फिर तुसी कहना ही घट देते। नहीं, ईदी तो ईदी होती है, चाहे जितनी मर्जी ईदी दो, बंदा टाइम हो गया। देनी पड़ेगी आपको। राइट लेफ्ट, वो अभी कुछ निकलने वाला है। अरे वाह, ईदी दे रहे जी सलीम अलबेला साहब, पैसे कर शाजिया रखा है। साहिबा को। अब देखते हैं ये ईदी कितनी निकलती है। वैसे हम सब दावेदार हैं, जेब में हाथ है। जब उन दावेदार जो आए ना बीच में, तो रुक गया हाथ, रुक गया वहाँ पे। सलीम साहब निकाल रहे थे, उन्होंने कोशिश की, आई थिंक वो वॉलेट घर भूल। मेरी बहन है, मैं बिल्कुल। अरे नहीं, मैं तो मजाक करे मेरे भाई, आप लोगों की बातें हमारे लिए ईद ही। मुनीर नियाज़ी साहब बहुत बड़े शायर थे ना, तो उनके साथ एक उनके शागिर्द थे, वो भी शायरी सीखना चाहते थे। वो चाह पीन गए थे, मुनीर नियाज़ी साहब कहते बेटा दियो पैसे, कहता साजी मैं तो पर्स घर भुल आया। कहता एक तो तू शायर माठा तो पर्स भी घर भुल आया। वाह वाह, क्या बात है। तो क्या पैगाम देंगे आज आप ईद के मौके पे? पैगाम यही है कि अपना हकूक़ल बात का ख्याल रखें, यही ज़िंदगी है। अपने पड़ोसी का सड़क पर चलना सीखें थोड़ा सा, क्योंकि जो ट्रैफिक होती है हमारे माशरे के चेहरे होते हैं, वहाँ से कौम पहचानी जाती है। तो एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, सदका किया करें अपनी मुस्कुराहट का। फरह, आप क्या कहेंगी, नए जो टैलेंट आ रहे हैं इस वक्त, इसको किस अप्रोच के साथ आ रहे हैं? फैशन की दुनिया में
अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये फॉलोअर्स की गेम से बाहर निकले। Yes. जो आजकल हमें लगता है कि जिसके जितने फॉलोअर्स होंगे वो उतना फेमस और उतना टैलेंटेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी ऑन ग्राउंड आपको काम आपके टैलेंट के बिहाफ पे मिलता है। Yes. और अगर हम ईद के हवाले से, मेरा यही पैगाम होगा, सबसे पहले दिल से खैर से ईद मुबारक आप तमाम लोगों को। और जो लोग हम ये सोचते ना कि हमारे पास वक्त है, हम कल करेंगे, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आज कहें। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आज करें। बस एक चीज़ का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी में तशक्कुर को ऐड कर लें। जब आपकी ज़िंदगी में तशक्कुर आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास जो है उसका शुक्र करना कितना ज़रूरी है। इससे बुरा भी हो सकता है और कल को इससे अच्छा भी होगा। तशक्कुर के साथ ज़िंदगी गुजारें। जो करना है, जो कहना है, एक्सप्रेस करना है, काम शुरू करना है, सब कुछ आज करें, कल कल की देखी जाएगी। बस। तो अब आप हमें इजाज़त दीजिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाह रहे हैं, क्योंकि हम तो जा रहे हैं, इस ट्रांसमिशन को क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि आप ईद की खुशियाँ इसी तरह अपनों के संग सेलिब्रेट करते रहें। बिल्कुल, और एक रस्म है जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है, लेकिन जाने को किसका दिल करता है। आप अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियों को दुबाला करें। हमें इजाज़त दीजिए। जाने से पहले हम गुजारिश करेंगे शाजिया मंजूर साहिबा से कि एक बार फिर हमारे लिए गुनगुना दें, आप भी उससे महजूज हों, ईद की खुशियों को दुबाला करें और हमें इजाज़त दें। आपको एक बार फिर दिल से खैर से ईद मुबारक। मखना ओ मखना ओ मखना, चल मेरे 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 मखना, ओ चल मेरे मखना के हंस के एक पल ही तेरे देखना के नजरा हंस नैना दा चखना भी चल मेरे मखना, ओ चल मेरे मखना। ओए सजना ओ सजना खड़ोती द्वारे हो डावा ढोल होई प्यारे, ओ सजना खड़ोती द्वारे हो डावा ढोल होई प्यारे, साडा प्यार अमानत रख ले ना जा अज कदमानो, अज कदमानो रख ले, जकड़ा में जन मेरे, जन मेरे, जन मेरे मखना के हंस के पताई मेरे मखना के नच रस नैना मखना में जन मेरे मखना, जन मेरे मखना। इधरों मैं डर लगता मगर मैं जाना है। हर थां खिड़ियां मस्त बहारा हो, खुशियां आइयां बन बन डारा, ओ हर थां खिड़ियां मस्त बहारा हो, खुशियां आइयां बन बन डारा, चढ़ पई सहाफियां उत्ते जवानी, मैनू मिल गया दिल भर जानी, मैनू मिल गया दिल भर जानी, जे हो जाए प्यार फेर की चकड़ा में चल मेरे, चल मेरे मखना के हंस के एक पल ही तेरे देखना के नजर रस नैना दा चकड़ा में चल मखना, चल मेरे मखना। मेरी लाल गुलाबी गुलिया मैं सदके, मेरी
बहुत सारी तालियां लाइव हमारे बैंड के लिए भी। आ गया ईद का दिन आ गया।